Hello guys, let's try to find the solution for this 0 1 matrix problem and I have already written the whole program and by the way this is working. मैंने submit भी कर दिया, but first of all I'll try to explain what this problem is, then ये मेरा solution कैसे work कर रहा है and I also debug my own program, so आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेज में क्या हो रहा है. So you will have a clear understanding कि ये solve आखिर में हुआ कैसे. So let's get started and I'll try to explain the problem statement to you. So first हमको ऐसा एक matrix दिया हुआ है. So this is just a matrix with zero and non-zero values and our task is to find out what is the nearest distance for the non-zero values. So यानी कि ये 1 है, यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट, रियली डजंट मैटर. सो ये वैल्यू इससे ये ब्लॉक से नियरेस्ट ज़ीरो कौन सा है. सो इसका नियरेस्ट ज़ीरो कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है. सो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस 1 होता है. वो लोग ने दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट सेल्स का डिस्टेंस 1 है. सो नाउ वी नो कि यहाँ पे 1 क्यों लिखा हुआ है. ऑलराइट, नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सो इन दिस एग्जांपल इसका नियर जीरो कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा. इसके लिए सिंपल है कि यही है और इसके लिए भी यही है, बट फॉर दिस वैल्यू दिस 1 दिस इज वेरी ट्रिकी. सो इसके लिए नियर जीरो कौन सा है, ये या ये. इट इज दिस वन बिकॉज we cannot check for the diagonal values. So इसका ये नहीं हो सकता, इसके लिए we have to check for this वाला. So now you have a problem understanding कि कैसे ये work हो रहा है, क्या problem actual में है. We'll start with the solution कि इसका solution क्या होगा. So one of the things कि क्या हो सकता है solution, possible solution कि हम यहाँ पे जो ब्लॉक है, हमको जो नॉन ज़ीरो वैल्यू मिला, हम उसके नियरेस्ट नेबर्स चेक करेंगे. सो यानी कि ये 1 है तो हम इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे. इसमें से जो सबसे लोएस्ट होगा, सो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, 0 है. सो ये वैल्यू कितना दूर होगी, ये वाली वैल्यू से. सो +1 ज़्यादा होगी बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है. लेट मी गिव ए बेटर एग्जाम्पल, मैं अच्छे से और समझाता हूँ. यानी कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, ये वाला 1, ये जो यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसका नियर ज़ीरो कौन सा होगा, इसका नियरेस्ट ज़ीरो ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से कोई होगा. लेट्स से कि इन तीनों में से इसका ये वाला है, सबसे उसको नियरेस्ट मिला कि इन तीनों से सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, सिर्फ अज्यूम करते हैं. तो इसके लिए सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, ये वाली वैल्यू +1, बिकॉज तभी तो पता चलेगा ना कि इसका नियरेस्ट कौन सा है. सो फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक, द नियरेस्ट वैल्यू इज ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा +1, बिकॉज हमको यहाँ से फाइंड करना है. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कैसे सोल्यूशन वर्क होगा हमारा. सॉरी, नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई कोड. सो फर्स्ट पहले हमने रोज और कॉलम ले लिए कि नाउ वी नो कि हमारा n और m क्या है. दिस इज जस्ट अ सिंपल पाइथन कोड, आपको समझ में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट हमने एक एरे क्रिएट किया, एक सिंपल एरे क्रिएट किया, डमी एरे है जिसको हम रिटर्न करेंगे, और इसमें हमने सब डमी वैल्यूज डाली हुई है, एकदम मैक्सिमम वैल्यूज डाली हुई है, बिकॉज हमको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. यानी कि वी हैव टू फाइंड कि ये 1 के लिए कौन सा सबसे छोटा है, इसीलिए हमने मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई है कि कोई भी एरर आगे जाके नहीं आएगा.
इट्स लाइक अगर आपको एक लिस्ट में से सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है तो इनिशियली आप एक बहुत बड़ा वैल्यू लोगे और बाद में कंपेयर करोगे लिस्ट के वैल्यूज के साथ कि ये उसकी छोटी है या नहीं, छोटी है या नहीं. सो इनिशियली हमने मैक्स वैल्यू लिया हुआ है, बट यू कैन ऑलवेज चेंज इट. नाउ लेट मी रन दिस कोड टू सी टू फॉर यू टू सी कि लिस्ट के अंदर क्या है. नाउ ये लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू है. सो ये 3x3 का एरे था, हमने भी एक 3x3 का एरे क्रिएट कर दिया. सिंपल, राइट? अब हम इसको कमेंट करते हैं और ये है हमारा फर्स्ट लूप. सॉरी, ये है हमारा फर्स्ट लूप. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम सारे रोज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिला उसके लिए हम चेक कर रहे हैं. क्या चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू मिनिमम है या नहीं है. सो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं 0 0 0 0 0. जैसे ही हमको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, सी यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, जैसे हम एल्स पार्ट में आएंगे हम कंपेयर करना चालू करेंगे. यानी कि अगर मैं यहाँ पे आया तो मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा कि ये कौन सा छोटा है, ये वाली वैल्यू छोटी है या फिर मैं जहाँ पे हूँ वो सबसे ज़्यादा छोटा है, बिकॉज इट कैन बी एनीथिंग, राइट? नेक्स्ट, व्हेन वी आर एट दिस पॉइंट, जब हम यहाँ पे है, जब हम 1 पे है, तब हम चेक करेंगे कि ये छोटा है या ये छोटा है. दोनों के साथ कंपेयर करेंगे. इन दोनों में से जो छोटा होगा उसमें +1 करके हम खुद की वैल्यू सेट करेंगे, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो. सो हमने वही किया कि पहले हमने चेक किया कि हम कहाँ पे है, यानी कि i ग्रेटर देन 0. सो लेट्स से कि हम इसको i गिनते हैं कि ये i है, कि i यानी कि रो, एंड ये है j. सो j 0 1 2 चलता रहेगा और i भी 0 1 2 चलता रहेगा. हमने से नॉर्मल जैसे हम एरे पास करते हैं, वी आर ऑल्सो पासिंग अवर नॉर्मल एरे ओवर हियर. ऑलराइट, so I think you know what I'm trying to do here, right? I'm just comparing this value with the neighboring child. So मैं इसको सिर्फ इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इसको इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. I'm not trying to do this also. We will also do that later on, but starting में सिर्फ अभी इतना ही, and I'll try to explain कि क्यों. So यहाँ तक हमारा हो गया. Now let's run this program to see कि output क्या है, right? So now you can see कि हमारा output मैच हो गया जो हमको चाहिए था basically. So sorry, I'll just resolve this. Yeah, so हमने इस वैल्यू को 1 को इन दोनों के साथ कंपेयर किया और जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू था यानी कि 1 था, उसमें हमने एक और 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया और यानी कि हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया. बट ये एक प्रॉब्लम हमने अभी है, यानी कि दिस ओनली वर्क, अभी जो हमारा सोल्यूशन है वो इसीलिए वर्क हुआ बिकॉज ये सब लीनियरली सेट हुआ, यानी कि पहले 0 था फिर 1 था और फिर 1 था. अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता, यानी कि अगर ऐसा इनपुट होता तो क्या हमारा प्रॉब्लम वर्क करता या नहीं. सो लेट्स ट्राई दिस आउट, राइट? अब रन करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है. एंड वी कैन सी कि ये कुछ अजीब ही आउटपुट आ गया, हमको जो चाहिए था वो तो आया ही नहीं. सो ऐसा क्यों हुआ?
बेसिकली जो हुआ क्या वो सही हुआ, हमने जो कोड लिखा था उसके हिसाब से। यस राइट, बिकॉज हमने क्या चेक किया था कि जब नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, यानी कि जब नॉन ज़ीरो वैल्यूज पे, यानी कि ये तो था, यानी कि इफ आई एम एट 1 दिस लोकेशन, sorry, yeah, so if I am at this location I need to check the values for this two. Now initially ये सारी वैल्यू एक ऑब्सक्योर वैल्यू है, बिकॉज इनिशियली वी डोंट नो कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। वो जस्ट व्हेन वी आर ट्रैवर्सिंग, जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तब हम फाइंड कर रहे हैं कि क्या है। तो इनिशियली सब पूरा वैल्यू हमने मैक्सिमम वैल्यू पे सेट किया हुआ है, एंड दैट इज़ वाई स्टार्टिंग में ये वाला वैल्यू इसको और इसको कंपेयर करता है, इन दोनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है। ये दोनों में से सब दोनों ही लोएस्ट, इनिशियली तो दोनों सेम ही होंगे ना, बिकॉज इनिशियली दे बोथ आर हाई, यानी कि ये वाला, राइट। सो इनिशियली सब कुछ हाई ही है, सो इनिशियली इफ आई कंपेयर दिस टू इट्स ऑलवेज सेम। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने एक बार ऐसे इस डायरेक्शन में तो ट्रैवर्स कर दिया, राइट, हमने इस डायरेक्शन में तो ट्रैवर्स कर दिया, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ट्रैवर्स कर दिया। नाउ वी शुड ऑल्सो ट्रैवर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये हमको इसीलिए करना पड़ता है बिकॉज ये ऐसा जब इनपुट आता है, सो ऐसे इनपुट में भी हमारा प्रोग्राम वर्क हो, एंड दैट इज वाई वी हैव टू फर्स्ट लूप फ्रॉम ये लेफ्ट से राइट, यानी कि टॉप से बॉटम, और दूसरी बार बॉटम से टॉप। सो इसीलिए हमने दूसरी बार बॉटम से टॉप ट्रैवर्स किया, राइट। तो हमने एक और बार ट्रैवर्स किया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं। सो अब हम कौन से वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, ये सब वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अब मैं ये 1 को इन दोनों के साथ कंपेयर करूंगा, ये 0 को इन दोनों के साथ कंपेयर करूंगा, राइट। व्हेन वी ट्रैवर्स इन दिस डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन में वी ट्रैवर्स लाइक दिस, हम इन दोनों को ट्रैवर्स करते हैं, राइट। फिर एट द नेक्स्ट रन हम उल्टा नीचे से चालू करते हैं, यानी कि वी डू इट लाइक दिस, ऐसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, राइट। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। आई एम सॉरी, मैं स्टार्टिंग में ऐसे कर दिया था, ये ऐसे होता है। सो हम जब हम नीचे जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। सो यानी कि हम दोनों चारों डायरेक्शन में एक एक बार चेक कर लेंगे कि कोई वैल्यू छूट तो नहीं गई, ऑलराइट। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा डिस्टिंग, मतलब दोनों कंपैरिजन है। सो डिस्टिंग आई जे प्लस 1, राइट, और आई प्लस 1 और जे, सो ऐसे, और ये वाला ऐसे। नाउ आई विल ट्राई टू comment this out because I feel you know already how we are solving this problem. I'll try to run this, okay, and it works, right. Now I'll try to submit, and this is just to know, this is just for you to know कि ये कर रहा था, and I already did it in the afternoon. And even if at this point you have some doubt regarding ये कैसे हुआ, write it down in the comment section. I'll explain you how I did this, or I'll try to explain you in a more simple language. And don't forget to subscribe if you are here, because it helps me a lot. And thank you, and have a nice day. Bye.